हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा हमारी 10th क्लास का 5th चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने देखी होंगी, आपको समझ आया होगा। बेटा बहुत इजी चैप्टर है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू टॉपिक इज क्रूसेड। तो देखिए बच्चों, आज हम जो न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो न्यू टॉपिक हमारा क्या है, क्रूसेड है। तो देखिए आज हम इसके अंदर क्रूसेड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द सिचुएशन फॉर क्रिश्चियंस लिविंग इन जेरूसलम हैड वर्सेंड इन द 11th सेंचुरी। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, यरूशलेम के अंदर जो रहने वाले जो ईसाई थे उनकी 11वीं शताब्दी के अंदर उनकी जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। द मुस्लिम डिस्ट्रॉयड द होली मैसोलियम ऑफ जीसस क्रिस्ट। जो मुसलमान थे उन्होंने ईसाई धर्म की जो पवित्र समाधि थी उसे नष्ट कर दिया था। एंड किल द क्रिश्चियंस लिविंग देयर, वहाँ पर रहने वाले ईसाइयों को मार दिया था। द रिमेनिंग क्रिश्चियंस लिविंग इन जेरूसलम वर लिविंग कैप्टिव लाइफ्स। और जो बचे हुए यरूशलेम में जो रहने वाले बचे हुए ईसाई थे वो बंदियों का जीवन जी रहे थे, मतलब वो कैदी बनकर रह रहे थे। दे कुड नॉट सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, वह अपने फेस्टिवल्स को, त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। वेरियस टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन देम, अलग अलग प्रकार के उनके ऊपर टैक्स लगाए गए। मड वाज थ्रो इन देयर हाउसेज, उनके घर पर कीचड़ फेंका गया। एंड इफ़ दे प्रोटेस्टेड, अगर वे इसका विरोध करते थे, दे वर सब्जेक्टेड टू सर्व टू टॉर्चर, अगर वो इसका विरोध करते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यातनाएं, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। मैनी टाइम्स दे वर मर्डर्ड, कई बार उन्हें मार भी दिया जाता था। एंड देयर प्रॉपर्टी टेकन अवे, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी। दे वर फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम, उन्हें ज़बरदस्ती उनके धर्म को परिवर्तित करके उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ क्रिश्चियंस इन फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन के अंदर क्रिश्चियन लोगों की जो कंडीशंस हो रही थी। एंड द एट्रोसिटीज़ ऑन पिलग्रिम स्टार्टेड रीचिंग यूरोप, और पिलग्रिम जाने का वाला जो रास्ता था उसके ऊपर जो उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था, ये सारी बातें यूरोप में पहुंचने लगी। सो द क्रिश्चियन वर्ल्ड कुड नॉट रिमेन इनडिफरेंट टू इट, तो उनकी जो ये बातें थी ये पूरे संसार में रहने वाले जितने भी क्रिश्चियन लोग थे उनसे छुपी हुई नहीं रही। Now the idea of liberating the Holy Land from the Muslims and making the journey there safe had started in Europe. और अब जो उनकी जो पुण्य भूमि थी उसको मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए और वहाँ की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए यूरोप में नए नए आइडियाज़ आने लगे। दिस आइडिया गेव बर्थ टू द क्रूसेड, तो इस नए विचार ने, नए आइडियाज़ ने क्रूसेड को जन्म दिया। अब देखिए बच्चों, क्रूसेड होता क्या है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम इज कॉल्ड क्रूसेड। क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में जो लड़ाई थी उसे ही क्रूसेड का नाम दिया गया था। दिस कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस This conflict took place from the last decade of the 11th century to the end of the 13th century. और ये जो लड़ाई थी, ये जो टकराव था 11th सेंचुरी के लास्ट से और 13th सेंचुरी की लास्ट तक ये जो लड़ाई थी वो लगातार चलती रही। एंड क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप टू लाइब्रेट क्रिश्चियनिटी रिलीजियस प्लेस इन फिलिस्तीन फ्रॉम द मुस्लिम्स, और जो क्रिश्चियन धर्म के जो लोग थे मुसलमानों से अपने पवित्र स्थान को छुड़ाना चाहते थे। फ्रॉम द सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू दिस कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन टू फेथ्स, और इस लड़ाई की से ने ही दो विश्वास को जन्म दिया, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। वो दो धर्म कौन से थे, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। हिस्टोरिकली दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद द वार बिटवीन द ग्रीक एंड द पर्शियन इन एंशियंट टाइम। अगर हम पुराने इतिहास में देखते हैं तो ये जो लड़ाई हुई थी वो दो धर्म के में, ग्रीक और पर्शियन के बीच में स्टार्ट हुई थी। इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इट वाज रिप्लेस्ड बाय द ओटोमन यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट। 19th और 20th सेंचुरी तक आते आते यह ओटोमन और यूरोपियन के बीच में लड़ाई हो गई थी। द क्रूसेड इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ 8 चैंपियन। इस क्रूसेड के अंदर लगातार 8 लड़ाइयाँ हुई। ऑफ दिस द फर्स्ट 4 वर मेजर क्रूसेड, इनके अंदर पहले 4 तो बड़े क्रूसेड थे और जो बचे हुए 4 थे वो छोटे नॉर्मल क्रूसेड कहलाए थे।
बेंजामिन एम्परर एलेक्शियस वाज ग्रेटली ट्रबल्ड बाय द इन्वेशंस ऑफ मुस्लिम इन यूरोप एट दैट टाइम। उस समय जो बेंजामिन था यूरोप में, उस समय जो बेंजामिन सम्राट था वो बहुत ज़्यादा ट्रबल मतलब परेशानी में था। ही फेल्ट हिमसेल्फ अलोन इन दिस स्ट्रगल, वो इस लड़ाई के अंदर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। ही अपील टू द यूरोपियन नोबल्स एंड द पोप फॉर हेल्प, उसने यूरोप के नोबल्स से, सामंतों से और पोप से उसने सहायता मांगी। एट द सेम टाइम पीटर द हर्मिट वाज ऑर्गेनाइजिंग द पीपल ऑफ यूरोप ऑन द क्वेश्चन ऑफ द लिबरेशन ऑफ द होली लैंड फ्रॉम द मुस्लिम। और उसी समय पर पीपल द हर्मिट नाम का एक पर्सन था, वह यूरोप के लोगों को जो मुसलमानों ने जो होली जो ज़मीन थी, पवित्र ज़मीन थी, अपने कब्जे में ले ली, तो उसको छुड़ाने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। एंड द सेफ पैसेज, और अपने पवित्र रास्ते को छुड़ाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। पीटर द हर्मिट इज सैड टू हैव ट्रेवल टू जेरूसलम, पीटर द हर्मिट था, उसने क्या कहा कि हम जेरूसलम की यात्रा करेंगे। द क्रिश्चियन चीफ ऑफ जेरूसलम हैड गिवन हिम लेटर्स टू द पोप पीपल ऑफ यूरोप। यरूशलेम के जो ईसाई थे उन्होंने यूरोप के लोगों के नाम कुछ लेटर्स दिए, पत्र दिए। विद दिस लेटर ही रीच द पोप ऑफ रोम एंड आस्क परमिशन टू प्रिपेयर फॉर वार टू फ्री क्रिश्चियन रिलीजियस फ्रॉम मुस्लिम्स। और वह इन पत्रों के साथ रोम के पोप के पास पहुंचा और उसने उनसे लड़ाई करने की परमिशन मांगी ताकि वह मुसलमानों से अपने रिलीजियस प्लेस को आज़ाद करा सके। ही ट्रैवल अराउंड द कंट्री साइड एंड अर्बन एरियाज ऑफ यूरोप, उसने इस पूरे एरिया की उसने यात्रा की, एंड अर्बन एरियाज ऑफ यूरोप, और यूरोप के अर्बन एरियाज में भी वह गया। प्रिपेयरिंग पीपल टू जॉइन द फर्स्ट क्रूसेड, उसने फर्स्ट क्रूसेड के लिए लोगों को तैयार किया। विद द एफर्ट ऑफ पीटर द हर्मिट द पीपल ऑफ यूरोप वर गेटिंग रेडी फॉर द क्रिश्चियन कैप्चर ऑफ द जेरूसलम, और उसके इस प्रयास से वहाँ के जो लोग थे वो तैयार हो गए। एम्परर एलेक्शियस हैज साउट हेल्प फ्रॉम द पोप अगेंस्ट द मुस्लिम, जो एम्परर जो एलेक्शियस था, जो एम्परर एलेक्शियस था वो इसके विरुद्ध पोप से सहायता मांग चुका था। देयरफॉर इन 1095 द पोप कॉल्ड अ साइनोड इन रोम टू ओवरकम दिस सिचुएशन, और इस प्रकार 1095 में इस स्थिति पर विचार करने के लिए रोम में एक धर्म सभा बुलाई गई। साइनोड होता धर्म सभा। On November 27, 1095, the Pope laid before the assembly the plight of Christians living in the East, और 27 नवंबर 1095 को पोप ने सभा के सामने पूर्व में रहने वाले जो ईसाइयों की दुर्दशाएं थी, इन द ईस्ट द सिचुएशन इन यूरोप, यूरोप के अंदर मुसलमानों की जो यूरोप के अंदर जो उनकी कंडीशन हो रही थी, एंड द इन्वेशन ऑफ होली प्लेसेस बाय मुस्लिम्स, और मुसलमानों ने उनके जो उनके जो होली प्लेस है उसको पर जो कब्जा कर लिया था, उन सब चीज़ों के बारे में उसने विस्तार से उन्हें बताया। द नेक्स्ट डे ऑन नवंबर 28 द बैटल कैंपेन वाज आउटलाइंड, और 28 नवंबर अगले दिन 28 नवंबर को वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दिस जर्नी would put a cross of colorful cloth on their coat and that is why they would be called crusaders। और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसके अंदर जो भी लोग कपड़े पहनेंगे वो अपने कपड़े के ऊपर कलरफुल क्रॉस का निशान बनाएंगे, और इसीलिए उन्हें क्रूसेडर का नाम दिया गया। द बाइशप विल प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, और इस यात्रा के अंदर इस संघर्ष में शामिल होने वालों की संपत्ति की रक्षा बिशप करेंगे। ऑल साइन ऑफ दोज हु रीच जेरूसलम और डाई इन दिस अटेम्प्ट विल बी फॉरगिवन, और इस प्रयास के अंदर मारे जाने वालों के सारे पाप माफ़ कर दिए जाएंगे। बट दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ क्रिश्चियनिटी इफ़ दे फ्ली द वार, लेकिन यदि वे युद्ध में से भाग गए तो उन्हें ईसाई धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा।
तो देखिए बच्चों, ये इसके बताया गया था कि जो 4 क्रूसेड थे वो किस प्रकार से। अब देखिए हम इसके जो बड़े जो 4 क्रूसेड थे उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्रूसेड देखिए, द डे कम ऑन 15 अगस्त 1096 को रूलर्स, फेडर्स, बिशप्स, प्रीस्ट, मोंक, रिच एंड पुअर, वीमेन एंड चिल्ड्रन एग्री टू मार्च टुवार्ड जेरूसलम फॉर वार। और वो सभी मिलकर क्या है, जेरूसलम में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। बिवल्डर्ड क्राउड गैदर अंडर द लीडरशिप ऑफ पीटर द हर्मिट। और वो पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में वहाँ बहुत बड़ा सैलाब इकट्ठा हो गया। ही अलोंग विद अनदर फाइट वॉल्टर अलोंग विद 80,000 फॉलोवर्स। उसके साथ 80,000 जो फॉलोवर्स थे वो उसके साथ इकट्ठे हो गए थे। एंड प्रोसीडेड थ्रू द जर्मन हंगरी रूट टूवार्ड्स कॉन्स्टेंटिनोपल द कैपिटल ऑफ द बेंजामिन एम्पायर। और जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो रास्ता था वहाँ से जर्मन हंगरी के रूट से ये होकर गए, और जो बेंजामिन की जो कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल वो वहाँ पर पहुँचे। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द जर्मन एंड फ्रेंच रूलर्स की एफर्ट से एन आर्मी ऑफ 3 lakhs रीच्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। 3 लाख की जो आर्मी थी वो वहाँ पहुँच गई। विच इंक्लूडेड वेरियस रूलर्स ऑफ यूरोप। इसके अंदर यूरोप के बहुत सारे रूलर्स भी थे। द आर्मी मूव फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल टू सीरिया। जो आर्मी थी वहाँ से सीरिया चली गई। फ्रॉम वेयर दे वांटेड टू रीच जेरूसलम, जहाँ से वो जेरूसलम पहुँचना चाहते थे। दे हैड मैनी ग्रुप्स, उनके अलग अलग ग्रुप बन गए। द फ्रेंच रूलर रेमंड्स ग्रुप कॉन्क्वेर्ड जेरूसलम। और जो फ्रेंच का जो अनेक जो ग्रुप बन गए थे उसके अंदर जो फ्रांस का जो दल था, ग्रुप था, उसने यरूशलेम को जीत लिया। सेकंड क्रूसेड में देखिए बच्चों क्या हुआ था। सेकंड जो लड़ाई हुई थी इन 1144 सिटी नेम्ड एडेसा वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम ने उन्हें उसके ऊपर कब्जा कर लिया। क्रिश्चियन ऑफ यूरोप वर अगेन कंसर्न अबाउट जेरूसलम। वो उन्हें जेरूसलम की चिंता होने लगी। द कंसर्न ऑफ क्रिश्चियंस कंपेल द रूलर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप टू मार्च एज एन आर्मी टुवार्ड जेरूसलम। और जो क्रिश्चियन जो रूलर्स थे वो अलग अलग यूरोप के अलग अलग पार्ट में उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। द जर्मन एंड फ्रेंच एम्परर्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस आर्मी। इस आर्मी के अंदर जर्मन और फ्रेंच के राजा भी थे। बट दिस आर्मी वाज डिस्ट्रॉयड, लेकिन इस आर्मी को नष्ट कर दिया गया जैसे इन्होंने एशिया माइनर को क्रॉस किया। ओनली अ फ्यू पीपल रीच जेरूसलम, केवल कुछ लोग ही जेरूसलम पहुंच पाए। थर्ड क्रूसेड, द मेन रीजन फॉर द थर्ड क्रूसेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम वाज द डिजायर ऑफ द सुल्तान ऑफ इजिप्ट टू टेक ओवर जेरूसलम। जो थर्ड कॉन्फ्लिक्ट था इसका सबसे मेन जो किस वजह से हुआ था कि जो सुल्तान का जो इजिप्ट का जो सुल्तान था वह जेरूसलम पर कब्जा करना चाहता था। व्हेन दिस इंफॉर्मेशन रीच यूरोप, जब यह इंफॉर्मेशन यूरोप पहुंची, द रूलर ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड डिसाइडेड टू गो टू जेरूसलम। उन्होंने जेरूसलम जाने का विचार किया। जर्मन एम्परर डाइड ऑन द वे, लेकिन जो जर्मन का एम्पर राजा था वो रास्ते में ही मर गया। एम्परर ऑफ इंग्लैंड मेड अ ट्रीटी विद इजिप्ट। तो इस वजह से जो इंग्लैंड का जो राजा था उसने इजिप्ट के राजा से एक संधि कर ली। अकॉर्डिंग टू विच क्रिश्चियंस वर प्रोमिस द फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टू जेरूसलम विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियंस थे उनसे प्रोमिस किया गया कि जेरूसलम जाने के रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और लास्ट क्रूसेड फोर्थ क्रूसेड था इन 1202 AD, the call of Pope Innocent till III, the army was once again organized in Europe to go to a holy trip to Jerusalem। और 1202 के अंदर जो पोप थे उन्हें पोप इनोसेंट थ्री थे उन्हें बुलाया गया और उस आर्मी को यूरोप जाने के लिए जेरूसलम जाने के लिए यूरोप के लोगों को तैयार किया गया। पोप सेम वाज टू क्रॉस द मेडिटेरियन सी। जो पोप था उसका एक ही उद्देश्य था मेडिटेरियन सी को पार करना एंड गो टू जेरूसलम बाय सी रूट, और वो समुद्र के रास्ते जेरूसलम जाना चाहता था। बट नाइदर मैनी पीपल गैदर नोट द नाइदर वेल्थ कुड बी कलेक्टेड, लेकिन उसके पास ना तो पैसा था और ना ही लोग थे। सो दिस कैंपेन फेल्ड, इसलिए उसका ये उद्देश्य फेल हो गया। These 4 campaigns are called the 4 conflicts और crusades between Christianity and Islam, और इन्हें 4 बड़े युद्ध कहा गया। However, even after this, हालांकि इसके बाद Christians of Europe made efforts to liberate the holy land of Jerusalem from the Muslims, but all these attempts failed। हालांकि इसके बाद भी यूरोप के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए
जेरूसलम को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए, लेकिन उनके सारे अटैम्प्ट्स फेल हो गए। तो बच्चों ये आज हमने इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।